है। मैं एक बार आचार्य जी आपके साथ हूं, आप कुछ दिखा रहे हैं, बताइए। मैं यहाँ पर पूरे देश समक्ष कुछ फोटो उपस्थित करना चाहता हूँ कि अगर आप कैमरे पे दिखा सके, ये 1949 के अंदर जिस मस्जिद की बात की जा रही है वो एक खंडर हुआ करती थी, खंडर। ईदगाह है वो, पहली बात तो आप, अरे जो भी है भाई, अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट, अनऑथराइज्ड ढांचा, अनऑथराइज्ड ढांचा, गैर, आपको पता नहीं वो जो आक्रांताओं ने ढांचा बनाया, ढांचा वो वहां खड़ा था, वो वहां पर। आप चाहते हैं पूरे देश का माहौल खराब अरे भाई, हाथ कंगन बाहर से क्या, अरे माहौल देखो 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 देखो, सर्वे से माहौल कैसे खराब होगा ये बताइए। एक सेकेंड, और आपको ऐसी शर्म आनी चाहिए, आप एक बहुत बड़े समाज के लोगों को रुक करके दिखा रहे हैं, सीख लेके जूम करके दिखाएं, सारे तत्व जूम करके दिखाया जाए, यहाँ पर जूम करके दिखाया जाए, ये मेहराब जूम करके दिखाया जाए, 1949 पिक्चर है, पहले सोचना चाहिए। आचार्य जी, अच्छा एक सेकंड, पीछे का हिस्सा जो है वो वास्तविक, मैं कह रहा हूं बार सर्वे से आएगा सामने ना, सर्वे कराने के। अच्छा देखिए, प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा दीजिए। अभी विष्णुशंकर जैन जी ने इतनी बड़ी बात कही, तब आप एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अभी विष्णुशंकर जैन जी ने कहा कि कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया, तब आप मुंह क्यों नहीं खोले? उनको क्यों नहीं बोला आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? क्योंकि वो कानूनी रूप से बोल रहे थे, तब आप तर्क दे नहीं पा रहे थे, तब आपने उन्हें बोला नहीं। चव्हाण साहब ने बोला हाँ मैं मान रहा हूँ आपकी बात, तब उस टाइम तर्क देखना चाहिए था। हरिशंकर जी, मैं जब भी तो मैं बोल पाऊंगा, एक बार आप ये बताइए। अच्छा ठीक है, अब आप पूरी डिबेट में आप नहीं बोल सकते, ये बार बार एक ही व्यक्ति को मैं बोल रही हूँ, देखिए बाकी सब सुन रहे हैं। आप अगर आप देख रहे हैं, जवाद साहब भी सुन रहे हैं, प्रेम जी भी सुन रहे हैं, वो तो खैर बोल ही नहीं रहे। प्रेम जी मुझे जरा बताइए, आपसे मैं पूछ रही हूँ, वहां पे वो हरिशंकर जी सुन रहे हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ज्ञानवापी में भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है। ये कहा जा रहा है कि सर्वे से साक्ष्य सामने आएंगे, जो बात मैथिल जी कह रहे हैं कि सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये अब एक प्रेसिडेंस हो जाता है कानून में। अब वो काशी विश्वनाथ में उन्होंने सर्वे की हामी भर दी है, कोर्ट ने अब यहाँ पर भी सर्वे की हामी भर दी, ये सर्वे अब होगा, उसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी, उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। प्रेम कुमार जी देखिए सुचारिता जी, बेसिक बात क्या है, फैक्ट्स तो है कि इस देश में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, और मुगल काल में भी टूटे और उससे पहले भी टूटे, जैन और दूसरी मंदिर भी टूटे, ये सब फैक्ट्स है। और इसके बाद सवाल यही होता है कि क्या उस फैक्ट्स के आधार पर हम गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, ये एक बहुत बेसिक प्रश्न है, ये बोलने नहीं देते। अच्छा बोलने दीजिए ना आचार्य जी, बोलने दीजिए ना, एक एक करके हर व्यक्ति को थोड़ा। आचार्य जी इस तरह से नहीं ना, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। हाँ तो वो बात है, ये निश्चित रूप से जो ये जो मसला है मथुरा का, फैक्ट्स भी जो है वो उस हिसाब से आएगा, तो और अदालत फैसला देगी। लेकिन जो इवन आरएसएस ने कहा, बीजेपी ने कहा, पहले विश्व हिंदू परिषद भी बोला करती थी कि हमें काशी मथुरा ये जो 2-3 मुद्दे, इसके अलावा हम बाकी सब मुद्दे भूलने को तैयार है। प्रेम कुमार जी, इस बात को याद रखिए, ये हमारी आत्मसात है। अरे अभी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा, और अगर ज्यादा बोलोगे तो 40,000 मंदिर तोड़े गए थे, और 40 के 40,000 मंदिरों की जो लिस्ट है वो निकाल के हम बैठ जाएंगे। हमें ईमानदारी से हमारे मंदिरों को वापस कर दीजिए।